गुजरात विधानसभा और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस को बड़ी खुशखबरी ये मिली है कि हिमाचल में उसकी वापसी हुई है। हालांकि गुजरात में जैसे कि एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे चौंकाने वाले जो चुनाव नतीजे आए हैं वो आए हैं हिमाचल में। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पटोले साहब, ये चुनाव जब शुरू का चुनाव था, गुजरात में विधानसभा में चुनाव, जैसे आज देखो, बीजेपी का जो सत्ता की मुजोरी और सत्ता की जो गुर्मी थी, वो अब देश की जनता ने उतारने का काम शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में एमसीडीसी में उनका एमसीडी में कल ही उनका पराभव हो गया। आज हिमाचल में उनका पराभव हुआ। गुजरात में जो कुछ स्थिति बनी है, आपने देखा होगा कि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू थी, जब पहला राउंड का जब इलेक्शन चुनाव हुआ, वोटिंग्स हुई, उसके बाद केंद्रीय तपास यंत्रणा का जिस तरह से दुरुपयोग उन्होंने किया, जिस तरह से रेड वहां पे कराई, जो डर पैदा करवाया, उसका नतीजा आज गुजरात में देखने मिलता है। अगर लोकतंत्र के आधार पर इस तरह से अगर दबाव की नीति जो जिस तरह से बीजेपी यूज करती है, उसको लोग अब जवाब देना शुरू हो चुका है। मैं गुजरात का रिजल्ट जो आज आया है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश की राजनीति में बदलाव जो है आने वाली लोकसभा के चुनाव के समय में गुजरात से शुरू होने वाला है। गुजरात की जनता इस बार जिस तरह से दबाव तंत्र का यूज करके जिस तरह से उनको डराया गया, उसका रिजल्ट है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में लोग ये बात नहीं समझेंगे। लोग बिल्कुल अपनी वोट की तलवार को हिसाब से बना के रखिए और उसके रिजल्ट आएगा। लेकिन आज जिसके पास कांग्रेस के पास एक भी जगह नहीं थी, एमसीडी में नहीं थी, गुजरात में नहीं थी, हम लोग सत्ता में, हिमाचल में नहीं थे, लेकिन हिमाचल बहुमत के आधार पर आज कांग्रेस के पास है। ये शुरुआत है बीजेपी के रिवर्स की। गुजरात में चुनाव प्रचार जब हो रहा था तो राहुल गांधी जी भी नहीं पहुंच पाए थे, उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी समय नहीं दे पाई। तो क्या एक ये कारण हो सकता है कि वहां पर कांग्रेस 77 पे थी पिछली बार, इस बार जो है 20 से भी कम पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है? दो चीजें हैं कि हमारे सामने, क्योंकि हमने देश को कांग्रेस विचारधारा ने आज़ादी दिलाई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर देश को गए 60 साल में खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया और दुनिया का महासत्ताक देश बनाने का जो सपना हमारे देश के लोग देखते थे, उसको पूरा करने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन लोकतंत्र में देश का संविधान यह हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। केंद्र की सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर कर देश की संवैधानिक व्यवस्था को रोज खत्म करने का काम शुरू किया है। उसका उदाहरण भी मैं आपको आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूंगा कि आर्टिकल 21 के आधार पर सरकारों को देश के जनता के जीवित व्यवस्था को संभालने का काम ये सरकारों को दायित्व जाता है। लेकिन कोविड की महामारी में उसके जो बाद में इफेक्ट आए और जो वैक्सीनेशन जो कंपलसरी प्रधानमंत्री जी ने कराया, उसके इफेक्ट आए। कुछ परिवार जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया, तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी जवाबदारी नहीं है, इस वो कंपनी की जवाबदारी है। तो मैं इस माने से बता रहा हूँ कि कुछ लोग बता रहे बीजेपी के कि कहाँ संविधान खत्म हो चुका है, जब देश की सरकार लोगों के जीवितों के बारे में बेखबर है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन केंद्र की सरकार खुले से कर रही है। इसका मतलब है कि संविधान को खत्म करने की व्यवस्था बीजेपी ने डिसाइड करके कर रही है और ये देश के संविधान को बचाने के लिए चुनाव आएंगे जाएंगे 5 साल में, लेकिन संविधान एक बार खत्म हो चुका तो देश के लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। और इसलिए राहुल जी ने और कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ संविधान को बचाना पहला दायित्व हमारा बनता है और वो काम हमने किया। और इसलिए गुजरात का जो एलिगेशन आता है उसके लिए बहुत गंभीर हमें नहीं है। मैंने शुरुआत में कहा कि गुजरात की जनता इसका जवाब लोकसभा में देंगे।
अच्छा हम देख रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव आने वाले हैं। बीएमसी का चुनाव हो मुंबई में या फिर इसके अलावा नगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र में। आपने भारत जोड़ो यात्रा में एकदम 15 दिन तक दिन-रात मेहनत की। वहाँ आपको किस तरह के बदलाव देखने को मिले इस यात्रा के दौरान? देखो, महाराष्ट्र एक बड़े बदलाव आपको देखने मिलेंगे। रहा तुम लोकल बॉडीज इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे मिक्स रिजल्ट अभी से आएंगे, मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ। क्योंकि ये चुनाव स्थानिक मुद्दों पे होते हैं। ये चुनाव अ, स्थानिक इशू पे जब होते हैं, और जो कुछ लोग जो सत्ता के साथ बहने वाले भी कुछ लोग, जो नेता लोग रहते हैं, जब हमारी सत्ता थी तो हमारे साथ थे, फिर सत्ता बदल गई तो सत्ता के साथ वो भी बदल गए। तो ऐसे लोग जो रहते हैं उनके आधार पर वो पिक्चर वहाँ पे बदलता है। इसका बहुत सारा इफेक्ट विधानसभा और लोकसभा में नहीं आता है, और इसलिए ये चुनाव की तैयारी भी कांग्रेस ने अच्छे से करके रखी है। हमें भी उम्मीद है कि इसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन ये रिजल्ट और विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन का बहुत फर्क होता है। एक आखिरी सवाल नाना भाऊ कि प्रियंका गांधी ने हिमाचल में प्रचार किया था, उनको जो वहाँ पर ज़िम्मेदारी भी दी गई थी और वहाँ पर जो है कांग्रेस ने सरकार लगभग बना ही ली है। तो क्या श्रेय प्रियंका गांधी को जाएगा या तमाम कार्यकर्ताओं को? देखो, कांग्रेस ने कभी, कांग्रेस हाईकमांड ने जब भी जीत का सेहरा हो तो खुद पे नहीं, आखिरी वर्कर को दिया है। ये कांग्रेस के हिमाचल के कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारी नेता प्रियंका जी, उनका नेतृत्व भी उसमें उतना ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है, जो जीत आज हिमाचल में हमें मिली है।